हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह आपका सुपर टीटी के लिए काफ़ी शानदार होगा। अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सवाल करिएगा। ये रहा आपका सवाल। कह रही कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। फोर ऑप्शन है। कह रही कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कह रही कि जिम कार्व राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखने हैं। आंसर जाएगा सी के साथ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है, इसलिए आंसर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स है जिन्हें आपको यहाँ पे लिखना है, याद करना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए, जम्मू कश्मीर, आपको ध्यान रखना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है, गुजरात। यह क्यों प्रसिद्ध है? एशियाई शेर के लिए। यहाँ पे गिर है, गिर से शेर यहाँ पे रिलेट करके आपको चीज़ों को यहाँ पे याद करना है। तो ये अपने आप में पॉइंट जो हैं आपके परीक्षा के लिए काफ़ी शानदार होंगे। लिखते चलिएगा, याद करते चलिएगा, रिवीजन करते चलिए। आपका अगला सवाल कह रही कि हमारे पर्यावरण वायुमंडल में कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फोर ऑप्शन है। कह रही कि ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा या फिर हाइड्रोजन होगा। हमारे पर्यावरण में कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा आपका सी के साथ, नाइट्रोजन। लगभग कितना परसेंट? 78% आपको यहाँ पे रिमेंबर रखना है। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। 5 जून को, 5 अप्रैल को या फिर 5 दिसंबर को या फिर 5 अक्टूबर को। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल आपका 5 जून को मनाया जाता है। पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर बने हैं, हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछा जाए, इसलिए आपको रिविजन टाइप में चीज़ों को मॉक टेस्ट की तरह याद करते चलना है। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रहे कि पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हैं, आपको बताना है। यहाँ पे जैविक अजैविक से प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है। मानव होगा, पानी होगा या फिर वायु होगा या फिर मिट्टी होगा। काफ़ी आसान सवाल है। पर्यावरण के जैविक घटक के अंतर्गत आपका मानव आ जाएंगे, सजीव आ जाएंगे, इसलिए आंसर जाएगा आपका यहाँ पे ए के साथ। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रही कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है। डेसिबल पैमाना कहलाता है, न्यूटन कहलाता है, सेंटीग्रेड कहलाता है या फिर रिएक्टर पैमाना कहलाता है। आंसर करिएगा यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? रिएक्टर पैमाना कहलाता है, इसलिए आंसर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा, आंसर करिएगा। काफ़ी आसान सवाल है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी पूछी जाए, आपको ध्यान रखना है जांघ की हड्डी। तो यहाँ पे आंसर जाएगा ए के साथ। बिल्कुल आपका पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही है, फीमर, आपको ध्यान रखना है। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल आपका कब मनाया जाता है। 19 फरवरी को, 28 फरवरी को, 20 जनवरी को या फिर 21 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, हर साल आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। बी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला सवाल। कह रही कि मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में होती हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल या फिर तापमंडल। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं कहाँ होती हैं? ट्रोपोस्फियर में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं, इसलिए बी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही। ये थोड़ी सी व्याख्या है, पढ़ लीजिएगा। क्षोभ मंडल में बादल, वर्षा, आंधी तूफान, बर्फबारी जैसी सभी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। ये रहा अगला सवाल। काफ़ी आसान सवाल है। कह रही कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा, आंसर करिएगा। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। सी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रही कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 8 हैं, 10 हैं, 11 हैं या फिर 18 हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो 18 आपको रट लेने हैं। ये रहा आपका अगला सवाल। कह रही कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको बताना है। पृथ्वी है, मंगल है, शनि है, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपको ध्यान रखना है। आंसर जाएगा डी के साथ,
बृहस्पति आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर डी बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है 6, 7, 8 या फिर 9। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका सी बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये रहा अगला सवाल, इतना इजी सवाल आएंगे नहीं बट आपको ध्यान में रख के चलना है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? शेर है, बाघ है, हाथी है या फिर बारहसिंगा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। डी आंसर बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर है। ये रहा अगला सवाल, कह रहे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है, नीम है, बरगद है या फिर अशोक है? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। आंसर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ये रहा अगला सवाल, कह रही कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? कमल है, गुलाब है, सूरजमुखी है या फिर आपका यहाँ पे पलाश है? यूपी का राजकीय फूल क्या है? पलाश है। पलाश को टेसू भी कह देते हैं। तो आंसर डी बिल्कुल आपका यहाँ पे सही है। इस टाइप के प्रश्न आपको उम्मीद है कि कम ही मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान में रख के चलने हैं सारी चीज़ों को लेके। तो सलीस जू में गंगीटी डॉल्फिन आपको ध्यान रखना है। राजकीय पुष्प में पलाश हो जाएगा। राजकीय मछली में शीतल हो जाएगा, इसे मोए कहते हैं, तो यह भी ध्यान में रख के चलना है। एंड राजकीय पशु पूछा जाए बारहसिंगा हो जाएगा। राजकीय पक्षी पूछी जाए सारस क्रेन हो जाएगा। राज्य वृक्ष पूछा जाएगा तो अशोक हो जाएगा। तो मैं यह उम्मीद करूँगी ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के अंदर ही याद होती चल रही हैं। आपको एक शॉर्ट नोट्स टाइप में चीज़ों को बनाना है, परीक्षा के टाइम रिवीजन करना है, 1 नंबर की कीमत आपको समझना होगा। यहाँ ये सारे के सारे आपको ध्यान में रख के चलना है। राजकीय वृक्ष पूछा जाए, पक्षी पूछा जाए, खेल पूछा जाए, पुष्प पूछा जाए, भाषा पूछी जाए, राजकीय मछली पूछा जाए या फिर राजकीय पशु पूछा जाए, सारे के सारे पॉइंट आपके ज़ुबान पे होने चाहिए। हो सकता है यहाँ से 1 नंबर का सवाल बन सकता है एग्ज़ाम के अंदर। आया है तो आ सकता है, आगे में अगर टफ बनेगा प्रश्न हो सकता है ना मिले, लेकिन आपको याद होने चाहिए। ध्यान रखना है यहाँ पे 24 जनवरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इसी कारण हर साल आपका 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो ये आपको याद करके चलना है। काफ़ी आसान है चीज़ें। जब भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये रहा अगला सवाल, कह रही कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये शायद हो चुका है। आपका आंसर सी बिल्कुल सही है, बृहस्पति आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा।